नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आप देख रहे हैं स्टॉक फिल्टर प्रो। यहाँ हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से रिलेटेड बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है। सेकंड है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे और नुकसान क्या है। थर्ड है म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। फोर्थ है नए लोगों को म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए या फिर कितने पैसे से स्टार्ट करना चाहिए। और फिफ्थ है म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करते समय जो है वो किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए ताकि आपका पैसा जो है वो डूबे ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है या फिर म्यूचुअल फंड जो है वो किसे कहते हैं। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करने का एक तरीका है जहाँ बहुत सारे अलग अलग लोग जो है वो पैसे को एक ऐसे एक्सपर्ट आदमी को देते हैं जिसको 10 या 15 साल का जो है शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस होता है, जिसको फंड मैनेजर कहते हैं। उसके बाद वो जो है पैसे को अलग अलग शेयर में इन्वेस्ट करता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के जरिए बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझते हैं। मान लो कि आपके गांव में जो है वो 200 व्यक्ति रहते हैं और हर एक व्यक्ति के पास जो है वो 2-2 हज़ार का नोट है और वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं है। अब अगर सभी लोग जो है पैसे को शेयर मार्केट में अलग अलग इन्वेस्ट करते हैं तो किसी को फायदा भी हो सकता है और किसी को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन वहीं अगर सब लोग जो है वो एक ग्रुप बनाकर पैसे को इकट्ठा करके एक ऐसे आदमी को दे दे जिसको 10 या 15 साल का जो है शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस हो, पैसे लेने के बाद अब वो व्यक्ति जो है अपने सूझबूझ और समझदारी के अनुसार जो है पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, जिससे नुकसान होने का चांस जो बहुत ही कम हो जाएगा और प्रॉफिट होने का चांस जो काफी हद तक बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट पे जो है वो म्यूचुअल फंड भी काम करता है। चलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे के बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आप म्यूचुअल फंड में जो बहुत ही कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि 500, 1000, 2000 और कई ऐसे फंड भी हैं जिसमें आप मात्र 10 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें पैसे को जो है वो एक्सपर्ट लोग मैनेज करते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने के बाद अगर मार्केट नीचे जा रहा है या फिर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको मार्केट की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है इसमें नुकसान होने की संभावना जो है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि आपका पैसा जो है वो एक साथ डिवाइड होकर कई सारे अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट होता है। जैसे कि मान लो आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो आपका 100 रुपया जो है वो 70 से 80 स्टॉक में इन्वेस्ट होता है। चौथा पॉइंट है अगर आप इसमें लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको लंबे समय में जो है वो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और पांचवा पॉइंट है आप इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जो है इन्वेस्ट करके बड़े इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। छठा पॉइंट है लिक्विडिटी, यानी कि इसमें इन्वेस्ट करने के बाद आप पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। चलिए म्यूचुअल फंड के नुकसान के बारे में समझते हैं। तो पहला पॉइंट है म्यूचुअल फंड जो है वो रिस्क फ्री नहीं है, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा जो है वो डूब भी सकता है। दूसरा पॉइंट है म्यूचुअल फंड से आप 12 से 14% से ज्यादा एनुअली रिटर्न जो है वो नहीं कमा सकते हो। तीसरा पॉइंट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर 1 या 2% का जो है वो चार्ज देना पड़ता है, जो एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो के रूप में होता है, जो लंबे समय में आपके रिटर्न को जो है वो थोड़ा कम कर सकता है। और चौथा पॉइंट है म्यूचुअल फंड में आप रियल टाइम का फायदा नहीं उठा सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि मार्केट जो है वो अचानक किसी दिन गिर जाता है तो आप उस गिरे हुए मार्केट का जो है वो फायदा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पे आपको उसके अगले दिन का एनएवी दिया जाता है। आप जिस दिन इन्वेस्ट करते हो उस दिन का एनएवी नहीं दिया जाता है, इसलिए आप रियल टाइम में जब मार्केट गिरता है तो उसका फायदा जो है वो म्यूचुअल फंड से नहीं उठा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है वो कितने टाइप का होता है। तो पहला है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में जो है पैसा जो है वो डायरेक्ट कंपनियों के स्टॉक में लगाया जाता है। इसमें फायदा जो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा है डेब्ट फंड। इसमें पैसा को जो है वो गवर्नमेंट के फंड या फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें जो है ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, क्योंकि ये मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं होता है और इसमें जो है वो फिक्स रिटर्न मिलता है 6 से 7% का। तीसरा है हाइब्रिड फंड। इसमें पैसे को जो है वो शेयर मार्केट और बॉन्ड दोनों जगह इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए इसमें रिस्क और रिवार्ड दोनों जो है वो कम होता है। चौथा है इंडेक्स फंड। ये फंड जो है वो निफ्टी 50 और सेंसेक्स को जो है वो फॉलो करता है।
इसलिए इसका रिटर्न जो है वो निफ्टी 50 या सेंसेक्स जितना ही होता है, उससे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हो सकता है, जो कि 12 से 14% तक हो सकता है। और पांचवा है सेक्टर फंड। इस फंड में जो है एक ही टाइप की कंपनी में जो सारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि FMCG, पावर, रेलवे और ऑटोमोबाइल। इसलिए इसमें रिस्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, रिटर्न का कोई फिक्स नहीं होता है। चलिए अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जो है वो किन किन बातों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि आपका रिटर्न जो है वो कम ना हो। तो पहला पॉइंट है फीस और चार्ज। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जो है उस फंड का एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो को चेक करना चाहिए कि कहीं ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में जो है उसका आपके रिटर्न पर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जिस फंड का जो है वो एक्सपेंस रेशियो 1% से कम हो वैसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरा है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में जो है वो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और डेब्ट फंड में जो है रिस्क जो है इक्विटी फंड के तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और तीसरा पॉइंट है म्यूचुअल फंड में आपको तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप 10 या 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप उससे कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1 या 2 साल के लिए, तो फिर आपको जो है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि बैंक में FD कराना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में भी नुकसान हो सकता है। बिगिनर के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड जो है वो एक बेस्ट तरीका है। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जो है अपने गोल और रिस्क को जो है वो अच्छे तरह से समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।